अगली खबर है यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां धड़ल्ले से चल रहा भूमाफियाओं का भूमिधरी जमीनों पर कब्जा। जहां खबर है यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां बताते चले कि भूमिधरी जमीनों पर दबंगों एवं भूमाफियाओं द्वारा जबरन गुंडई के बल पर किया जा रहा कब्जा, जिस पर पुलिस द्वारा नहीं की जा रही कोई कार्रवाई। बता दें कि यह मामला पूरा प्रयागराज के थाना झूसी अंतर्गत है, जहां ईशीपुर मलावा खुर्द के गफ्फार पुत्र हनीफ मुस्लिम व जीसान पुत्र अब्दुल सत्तार अपनी ही जमीन पर नहीं कर पा रहे कब्जा। बता दें कि दबंग अपनी ताकत के बल पर गरीबों के जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। ईशीपुर मलावा की जनता के ऊपर भूमाफिया हावी है, जो लगातार 70 वर्षों से गरीब तबके के लोगों का जमीन कब्जा किए हुए हैं, और पीड़ित जब भी अपनी जमीन पर काम लगाने के लिए जाते हैं तो भूमाफियाओं द्वारा उन्हें दबंगई के दम पर भगा दिया जाता है, जिससे यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। आइए सुनते हैं पीड़ितों की जुबानी। कब्जा करे यहाँ, ये बगल में साइड में है, पूरी बगिया हमारे लोग के कब्जा करे यहाँ। कुछ लोग बेचे हैं, कुछ लोग नहीं बेचे हैं, पूरा कब्जा करे यहाँ। और ये हमारी बगिया है, ये उसको मतलब हमको बनाने नहीं दे रहे हैं, कब्जा करने के लिए परेशान है हमको। मतलब भूमाफिया लोग हम लोग को कब्जा, हमारी जमीन को हमको कब्जा नहीं करने दे, हमको मतलब अपने अंडर में नहीं लेने दे रहे। मुकदमा लड़ेंगे, मुकदमा कब तक लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग नहीं करेंगे। और एक बार वो लोग मुकदमा हार भी चुके हैं। हमारे अब्बा ने तो 1973 में लिया था, तब से ये लोग तो हम लोग को परेशान करके रखते हैं। हम लोग को मतलब कि न घर बनाने दे न रहने दे रहे हैं। पहले तो मट्टर परेशान कर रहे हैं, फिर दूसरा इरफान और निहाल बाबा परेशान कर रहे हैं। ये दो लोग, हम तीन लोग मिलकर परेशान कर रहे हैं सबसे ज्यादा। ये हमारा भूंडरी जमीन है, ये वाला भूंडरी जमीन है एकदम। हमारे बाबा परदादा तक की जमीन है इसमें। हमारी लोग की जमीन है ना। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी ज़मीन ये हमारे पिताजी ने सन 1973 में लिया था। हमारे पास रजिस्ट्री पेपर है, और बस हम लोग इस पे बुआई भी करते थे, महुआ भी बिनते थे अभी। लेकिन ये जब हम इस पे अपना घर मकान बनाना चाह तो लोग हमें बनाने नहीं दे रहे हैं। कौन लोग आपको रोक रहे हैं? भूमाफिया लोग हैं, इरफान, निहाल, ये लोग और वगैरह वगैरह लोग हैं मिल के, जो हम लोग को यहाँ पे अपने ज़मीन पे हम घर बनाने नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। थाने में फर्जी मुकदमे हम लोग को फंसाया जा रहा है। अच्छा। और जो कि हमारी ज़मीन नाप भी हुई है, फिर भी हमको नहीं घर बनाने दे रहे हैं। हमने कोर्ट से ऑर्डर भी कराया है, हमारे पास पूरी उसकी रिपोर्ट है। अभी तक आपने कहाँ एप्लीकेशन डाली और आपकी सुनवाई नहीं? एप्लीकेशन हमने थाने में दिया है, और अभी हमने और कहीं नहीं दिया है एप्लीकेशन। लेकिन अभी हमें एसपी कार्यालय और क्या बोलते हैं इलाहाबाद में भी, हम हाई कोर्ट में, एसडीएम के यहाँ भी हम जाने के लिए तैयार हैं। तो आपके यहाँ जो पार्षद हैं, क्या उन्होंने कुछ किया कि नहीं? पार्षद वो हमारे साथ में खड़े हैं, वो बोले आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से तो हम लोग इतना थोड़ा सा ये कब्जा कर पाए हैं। हाँ, सिया राम मौर्य हमारे जो पार्षद हैं बहुत अच्छे हैं, उन्हीं की वजह से हमने इतना आपके पीछे हमारा जो थोड़ा सा दीवार खड़ी है, उन्हीं के बदौलत, उन्हीं की मेहरबानी से खड़ी है। और जो लोग अतिक रिश्तेदार हैं, मारने की धमकी दी जाती है, हाँ, और वही हमारा पूरा सपोर्ट करते हैं। उन्हीं के बदौलत हमने ये थोड़ी सी बाउंड्री करा ली है, लेकिन अभी भी हमको वहाँ पे रहने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग हमेशा परेशान करके रखे हैं, जीने नहीं देना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद वसीम है, हमारे पिताजी का नाम अब्दुल सत्तार है, जिन्होंने ये ज़मीन खरीदा था। जमीन आज कम से कम ये लगभग हमने क्या 50 साल से कब्जा है, और मेरी ज़मीन मुझे नहीं मिल रहा है। कुछ लोग बेचे हैं और कुछ लोग श्यामलाल मेवालाल नहीं बेचे हैं, उनकी ज़मीन कब्जा हुआ है, ना बनने मिल रहा है और ना कोई दे रहे हैं। जी, तो आप क्या चाहते हैं? हमारी ज़मीन मिल जाए बस उनको। अच्छा, आपके पार्षद जी मदद नहीं कर रहे हैं क्या? पार्षद जी मदद कर रहे हैं, बहुत खुल के मदद करते हैं, मगर वो लोग जबर हैं, देते नहीं वो लोग। कौन लोग रोक रहे हैं? ये अबरार मियाँ हैं, उनका बेटा साकिब है, मतलब काफ़ी नाम है, हम नाम इतना याद नहीं करते हैं। और इसी तरह मेरा बगिया सामने वाला पूरा पड़ा हुआ है, आनस नाम है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रोशन लाल केसरवानी है। हमारे बाबा के नाम से ज़मीन है, मेवालाल, श्यामलाल। ठीक। ये है, हम दोनों भाई हैं, अंसारी बिरादरी और दर्जी बिरादरी, हम दोनों लोग आपस में पार्षद जी ने समझौता करा दिया, हम लोग मान जाएंगे
हम लोग मान गए थे, लेकिन बीच में आके निहाल, इरफान और उनके इमरान की बेटा एक सकलैन, ये तीनों लोग मेरे बड़े अब्बू हैं, वो अपना जायदाद लेके चले गए थे, पैसा लेके वो चले गए थे। फिर ना क्या हुआ ना, वो लोग गए 30,000 में रजिस्ट्री करवा लिए, ज़बरदस्ती रजिस्ट्री करवा लिए, उससे नशा करते हैं, वो दारू पीते हैं, वही सब नशा करा के डरवा के वो माफियागिरी करके रजिस्ट्री करवा लिए। तो अब क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है, हम अंसारी बिरादरी और दर्जी बिरादरी आपस में समझौता हो गए हैं, हम दोनों लोग आपस में बनाना चाहते हैं मकान, बस यही समझौता है बस, और मुझे कुछ नहीं तो चाहिए। आपके यहाँ आके जो पार्षद हैं वो क्या पार्षद जी ने मेरे बहुत मदद किया है, उन्हीं की वजह से हम लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे, कुछ भी नहीं कर पाते, वो लोग की वजह से हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन पार्षद जी हमारे बहुत बेस्ट हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, वो जो चाहे जितनी बजे रात कॉल किया जाए उनको ये समस्या है वो तुरंत आते हैं, वही ने बहुत मेरा मदद कर रहे हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनवर अली है। कर पा रहा है, लोग यहाँ डरा धमका रहे हैं, किसी को 1 बिस्सा लिखाते हैं 4 बिस्सा लिखा लेते हैं, गरीब जनता जो पढ़ा लिखा नहीं उनका अनपढ़ों को भी लिखा लेते हैं। और कोई भी बोलता है तो कहते हैं क्या कर लोगे आप, मुझे कोई किसी चीज़ का डर नहीं है, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे जो गुंडागर्दी वही चलेगी, कोई कुछ नहीं मेरा उखाड़ पाएगा। जी, ये कहाँ का मामला है? ये मलामा खुर्द का मामला है जी। यहाँ के पार्षद कौन है? यहाँ का पार्षद सियाराम मौर्या है जी। तो वो इन लोगों की किस तरह से इन लोगों को मदद दिन रात कर रहे हैं, उनको भी जान का खतरा रहता है, रात बिरात निकलते हैं, उनको भी भाई डर है, उनका भी परिवार है जी। वो भी सोचते हैं कि भाई हमें भी कोई खतरा ना हो, वो भी अपना तो बचाव करेंगे, उनका भाई प्रशासन तो कुछ ना कुछ उनको चाहिए। यहाँ पे मलाव बुजुर्ग भी इतनी गुंडाई है, सूत्रों का ज़मीन, बनियों का ज़मीन इतनी तरीके से दाबा गया है कि आदमी रजिस्ट्री कराने जाता है तो 1 बिस्सा जगह 4 बिस्सा लिखा लिया जाता है, ज़्यादा बोलो तो मारते हैं। अब पढ़ा लिखा तो है नहीं। परिचय आपका? आपका परिचय? हमारा परिचय मलावा बुजुर्ग बाबा जी नाम है मेरा। किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही, तो आप यहाँ पे इनकी किस तरह से मदद कर रहे हैं? यहाँ पे भू माफियाओं को 25 साल से राज चल रहा है, माफियागिरी हमेशा करते आए हैं। मेरा चुनाव में यही नारा था, माफियागिरी नहीं चलेगी। उसके बावजूद भी यहाँ के माफिया अपने हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं, वह बार बार वही हरकत कर रहे हैं। यहाँ मैंने पंचायत भी किया था, 2 आदमी विवाद था, हमने सुलझा दिया था। उसके बाद इरफान मियाँ और निहाल ये सब आके दबंगई यहाँ कर रहे हैं, अंसारी बिरादरी को परेशान कर रहे हैं। दर्जी है, अंसारी है, उनका विवाद था। रजिस्ट्री उनके पिताजी ने, दर्जी के पिताजी ने 3-4 लड़के थे, एक लड़का ससुराल में चला गया था, समझौता करके उसको ज़मीन दे दिए थे, वसीयत भी किए हुए हैं तीनों को। उसके बाद भी माफिया उसमें जाके उसके बड़े भाई से रजिस्ट्री करवा लिए हैं। 30,000 में ज़मीन रजिस्ट्री करवा लिए, 50,000 की ज़मीन 30,000, 50 लाख की ज़मीन 30,000 में रजिस्ट्री करवा लिए। यहाँ माफियाओं का मन बहुत बढ़ गया है, जब तक इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगा तब तक यह सुधरने वाले नहीं। आप यहाँ के पार्षद हैं तो आपको तो इनकी मदद मैं लगा हुआ हूँ, इन लोग की मदद कर रहा हूँ, रात दिन इनके साथ लगा हुआ हूँ, कंधे से कंधा लगा के। इतना जो आप बाउंड्री देख रही हैं, इतना बाउंड्री हमारे ही बदौलत उठा है। उधर 5 मीटर का लफड़ा था, मैंने 2.5 मीटर दिलवा के समझौता करवा दिया था। उसके बाद उन्हीं के भतीजा आके यहाँ बीच में टांग अड़ा दिया है। किस तरह के लोगों से इन लोगों को समस्याएं हो रही हैं? सब यही जो ज़मीन कारोबारी हैं, माफियागिरी कर रहे हैं, वो अपने माफियागिरी से बाज नहीं आ रहे हैं। इनका रिकॉर्ड 2500 साल से है। एससीओ के ज़मीन लिखा के ये सब बेचते हैं, खरीदते हैं, एससी को भी बदनाम करते हैं। मजदूरी करने वाला, 400 की मजदूरी करने वाला करोड़ों की संपत्ति खरीदा है बब्बू और निहाल के और इरफान के इशारे पे। परिचय? सियाराम मौर्या, पार्षद भाजपा। जस्ट में दबंगई से जो है वो माफिया लोग कब्जा कर रहे हैं, और हम सब जो है इसलिए पार्षद जी के पास आते हैं। पार्षद जी अगर जाकर समझौता भी कराते हैं, उनको भी बात नहीं मानी जाती, और वो सब पे जो है ना उनको भी जान माल से नुकसान पहुंचाने के लिए उनको बोला जाता है। फिर ये पार्षद जी के साथ हम लोग लेकर चलते हैं और चाहते हैं कि गांव खुशहाल रहे, लेकिन वो लोग नहीं चाहते हैं कि ये उनको जान माल सुरक्षा की बहुत खतरा है। इसलिए हम लोग शासन और प्रशासन से चाहते हैं कि उनको जो है सुरक्षा मुहैया किया जाए, उनके जान माल का खतरा ना होने पाए, माफिया राज खत्म हो। और इसमें जो है इरफान 307 के मुल्जिम भी हैं, और उनके भाई निहाल हैं, और बब्बू भी उनका साथ दे रहे हैं इस मामले में। और हम सब जो है ना चाहते हैं कि हमारे लोग की ज़मीन वहाँ से, वो ज़मीन से हट जाए, वो कब्जा ना करे, बस हम लोग कब्जा चाहते हैं अपना, बस।
तो क्या इन लोगों ने आपकी ज़मीन पे कब्जा किया है? हाँ, ये लोग हमारी ज़मीन पे 50 साल से कब्जा करके रखा है। कहीं बालू, कहीं तो जो है ना खेत खलियान वाला सामान रख के जो है कब्जा करते रहते हैं। हम लोग कुछ नहीं कर पाते। अब यहाँ 4 दिन से जब से काम लगा है, सियाराम मौर्य जी द्वारा, पार्षद जी द्वारा काम लगा है, तो उसमें भी अड़ंगा डाल रहे हैं, रोक दे रहे हैं। और जब वो जाते हैं समझाने, उनको भी जान मार के धमकी दी जाती है। पुलिस ने भी मदद की कि नहीं की? पुलिस ने भी मदद नहीं की। फर्जी मुकदमे में फंसाएगा। जो यहाँ भी है उसके नाम से भी FIR हुआ, जो बाहर भी है उसके नाम से भी FIR हुआ है। अच्छा, तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है हमारी ज़मीन जितनी थी उतनी मिल जाए, और जो है ये भूमाफियाओं को यहाँ से हटाया जाए। ठीक, क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार अंसारी। कब्जा करे